हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किसी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों का प्रिंसिपल सेम है, दोनों का रूल सेम है। ओके, बस वहां पे हम ऐड करते हैं और यहां पे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करना तो हमें पता है, जैसे सिंपल हम कांस्टेंट को, नंबर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, वही चीज है। ओके, तो अगर हम इसे एग्जांपल से समझें तो अगर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस प्लस 8y, ओके, इसको सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम 8x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7y। ओके, अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7y। ठीक है, इसमें से हमको क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस। अब सी यहां पे ना हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ओके, देखो कभी भी ये जो ब्रैकेट वाला गेम है ना, तो ब्रैकेट लगाने का जो आदत है वो हमें फायदा ही देगा, ब्रैकेट का नुकसान बहुत कम होता है। ओके, जैसे कि देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, ओके, यहां पे हमें नुकसान नहीं होगा। बट अगर यहां हम ब्रैकेट लगा भी देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सेकेंड एक्सप्रेशन हम लिखेंगे माइनस के बाद वाला, वहां पे अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो जहां भी जरूरत लगे या ना लगे, अगर लग रहा है कि यहां पे ब्रैकेट हम लगा सकते हैं, ओके, तो लगा देना चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा हमें। ओके, और अगर इतना माइंड एक्सपर्ट हो गया है कि हम जज कर सके कि कहाँ ब्रैकेट जरूरी है और कहाँ नहीं है, तो फिर बेस्ट है, राइट। चलो, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो चलता, बट हमने लगा लिया सेफ साइड में रहने के लिए। ओके, चलो अब सेकेंड अलजेब्रिक लिखेंगे। सेकेंड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस, चलो ठीक है, यहां पे ब्रैकेट हमने लगाया। अब बच्चे बोलेंगे कि ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या प्रॉब्लम आता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमें। ओके, तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा हमें। देखो अगर ब्रैकेट है तो अब हम क्या करेंगे ना, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो एज इट इज रह जाए। बट यहां पे इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो हमें पता है कि इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, निगेटिव साइन है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन रहता है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी वहां पे कांस्टेंट या भी वेरिएबल्स होते हैं, उन सबके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अरे ये बात समझिए, हमें पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर बच्चों को बहुत परेशान करता है। ओके, ये अच्छा टाइम है, 8th क्लास अच्छा टाइम है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेने का, वरना 9 10 में तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर देगा हमें, कंफ्यूज कर देगा हमें, राइट। चलो, तो क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई निगेटिव साइन हो, ओके, तो हमें क्या करना है कि सारे टर्म्स का साइन चेंज करना है जब हम ब्रैकेट ओपन करें। तो जैसे कि यहां पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो यहां पे 2 क्या है, प्लस में है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3 भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। आई बात समझ। अब देखो अगर हमने यहां ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो ये क्या रह जाता, हम डायरेक्ट ऐसे कुछ लिख देते। ओके, इस तरीके से हम लिख देते। यहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ कि 2 का तो साइन चेंज हो गया माइनस, बट इन दोनों का प्लस रह गया, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे सब्सट्रैक्ट करने के बाद तो हमारा आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, और हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। आई बात समझ। तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। हाँ, अगर इतने हम एक्सपर्ट हो गए हैं कि यहां से ही हमें अगर समझ में आ जाए कि चलो इतना माइनस जब इतना करेंगे तो हम ब्रैकेट लगाए बिना भी अगर लिखे तो हम ऑलरेडी यहां पे साइन चेंज करके अगर लिखते, तो अगर यहां पे हम पहले से ही माइनस लिखते, प्लस नहीं लगाते, तो ये सही होता।
ओके, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। बट अभी हमारा माइंड उतना शार्प नहीं हुआ है, ये कंफ्यूज हो सकता है। तो अच्छे प्रैक्टिस के लिए ये एक स्मार्ट मूव है कि हम ब्रैकेट लगाएं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग साइन चेंज करें। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। तो अब तो ये सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स ढूंढने हैं, राइट। देखो लाइक टर्म्स क्या हो गया, 8x² 2x², तो ये हो जाएगा 6x²। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म है, तो अब हमें कांस्टेंट को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है। चलो परफेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया, 4xy 3xy, ये भी लाइक टर्म है, तो 4 - 3 कितना होगा, 1। तो 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हम डायरेक्ट xy लिख देंगे। ओके, 1 को नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग xy को भी ना लिखें। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, 7y और 8y, यहाँ भी y है, तो ये लाइक टर्म हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 7 - 8 करना है। 7 - 8 क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -y। ओके, 1 भी लिख सकते हैं, बट नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, क्योंकि 1 तो है ही। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जब हम इस एक्सप्रेशन को उस एक्सप्रेशन से सब्सट्रैक्ट करते हैं। आ रही है बात समझ, कैसे सब्सट्रैक्शन हो रहा है? इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर एक एग्जांपल है हमारे पास, AB + स्क्वायर, ओके, कुछ सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम A² प्लस, ओके, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 3A² सब्सट्रैक्ट, ब्रैकेट लगाएंगे, A² - AB + A²। आई बात समझ? तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, 3A² + 4AB - 8B²। ये एज इट इज क्यों रह जा रहा है? क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस साइन है। ओके चलो, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे टर्म्स का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो 2a हो जाएगा -2a², -ab हो जाएगा +ab, और -b + b² हो जाएगा -b²। चलो बहुत बढ़िया, अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3a² का कोई लाइक टर्म है? हाँ है, क्या है, 2a², तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, तो इसको हम लोग a² लिख देंगे। 4ab, इसका कोई लाइक टर्म है? हाँ है, ab, तो 4 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 + 1 5ab हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। -8b², इसका कोई लाइक टर्म है? हाँ है, b², तो ये क्या हो जाएगा, -8b² - b², मतलब -8 - 1 क्या हो जाएगा, -9b²। ओके, ये वेरिएबल पे हमें सिर्फ फोकस करना है किस टाइम, जब हम लाइक टर्म ढूंढ रहे हैं। उसके बाद जो है हमें सिंपली जैसे हम लोग नंबर्स को सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड करते हैं, वैसे हमें कर देना है। आई बात समझ? सब्सट्रैक्शन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, क्वेश्चन बनाना होगा। ओके, कॉन्सेप्ट अगर समझ में अच्छे से आ गया, तो पहला स्टेप होता है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। हमें बनाना है 10 क्वेश्चन, ओके, मिनिमम 10 क्वेश्चन, और मैक्सिमम तो जितना मन करे उतना हम बना सकते हैं। तो ये था हमारा सब्सट्रैक्शन। ओके, आई बात समझ? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।